हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, लिविंग लर्निंग आउटकम्स। रिप्रोडक्शन, लाइफ सर्कल ऑफ बर्ड्स, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ ममाल। Hello animal lovers. No living being lives forever. All living things die after completing their lifespan. We already know that reproduction is one of the characteristics of living things. They reproduce so that the race does not disappear. All animals have the ability to produce their young ones. However, all animals do not reproduce in the same way. Let's find about reproduction. हेलो एनिमल लवर्स, कोई भी लिविंग बींग हमेशा के लिए लिव नहीं करता है, सर्वाइव नहीं करता है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनका एक लाइफ स्पैन होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का। वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि डिसअपियर ना हो पाए अपने ही जैसा यंग वंस को। Reproduction. All animals must reproduce or give birth to their young ones to continue the life of their own kind or species. This process is called reproduction. Some animals reproduce by laying eggs while some give birth to their babies. बच्चों, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को, अपने यंग वंस को, ताकि उनकी जो लाइफ है, उनका जो विरासत है वो कंटिन्यू रहे, उनकी स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू रहे। इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एग के थ्रू बेबी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ जन्म दे के बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स ग्रो एंड एक्सचेंज after birth or after hatching out from eggs. Some animals undergo a simple change. For example, in dogs, the puppy looks similar to the adult dog. Some animals, mostly amphibians and insects, when hatched, look completely different from the adult animal and go through a very big change during their लाइफ सर्कल। बच्चों, एनिमल जो है जब ग्रो करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं अपने बर्थ के बाद में या फिर एग से आने के बाद में, हैच होने के बाद में। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिंपल चेंज अंडरगो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉग्स के जो पपी होते हैं वो सिमिलर ही दिखते हैं एडल्ट डॉग के, लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, जब वो हैच होते हैं तो वो कम्प्लीटली अलग दिखते हैं एडल्ट एनिमल के और उन्हें काफ़ी बिग चेंज में जाना पड़ता है, जिसे लाइफ साइकिल कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड नॉट रिप्रोड्यूस टू मेक देयर ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों, रिप्रोडक्शन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स का। लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जब तक प्लांट्स और एनिमल्स रिप्रोड्यूस न करें अपने ऑफस्प्रिंग्स को। एनिमल्स दैट ले एग्स आर नोन एज ओविपोरस। बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर ओविपोरस, क्योंकि ये अंडे के द्वारा अंडा दे करके अपने आगे के जो उनके स्पीसीज होते हैं उनको बढ़ाते हैं। Most mammals are viviparous, which means by giving birth to live babies. Dogs, cats, horses, cows, polar bears, reindeer, kangaroos, giraffes, elephants, seals, whales and bats are mammals. Humans are also mammals. बच्चों, ये सारे mammals होते हैं। Humans भी जो होते हैं वो mammals होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे के थ्रू वो जन्म देते हैं अपने बच्चे को। Reproduction, process of producing young ones, hatching, coming out the baby from an egg, life cycle, length of time that an animal lives, birth to death. अब आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किटन विद कैट को, पपीज विद बिच को, काफ विद काउ को। लेट अस लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई हेयर। बटरफ्लाई, बर्ड और जो फ्रॉग है उसके लाइफ साइकिल को हम देख लेते हैं। जैसे बर्ड्स है, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन देयर ट्रीज टू ले देयर एग्स एंड टू रेज their young ones. The parent bird protects the eggs and keeps them warm till they hatch. This period is called incubation. The baby birds that hatch out have no feathers and their eyes are not developed. The parent birds feed them till they are able to fly. But जितने भी birds होते हैं वो अंडा दे करके रिप्रोड्यूस करते हैं। Most birds जो होते हैं वो नेस्ट में, ट्री के ऊपर नेस्ट बनाते हैं और वहाँ पर ही अंडा देते हैं और अपने यंग वंस को रेस करते हैं।
पेरेंट बर्ड जो है अपने एग को प्रोटेक्ट करता है और उसे वार्म रखता है जब तक वो हैच ना हो पाए। इस पीरियड को इंक्यूबेशन कहा जाता है। बेबी बर्ड्स जो होते हैं एक बार हैच होने के बाद में उनके पास में फेदर्स नहीं होता जिससे वो उड़ सकते हैं, ना उनकी आंखें डेवलप हुई होती है, खुली होती है। इसीलिए पेरेंट बर्ड उनको तब तक उनका ध्यान रखते हैं, तब तक उन्हें फीड कराते हैं जब तक वो खुद फ्लाई करने के लिए एबल ना हो जाए। एन एग हैज़ अ थिन प्रोटेक्टिव शेल कॉल्ड द एग शेल. Within the eggshell is a white jelly-like substance called the albumin, which is rich in proteins. The yellow inner part of the egg is the yolk, and it is rich in fats, vitamins, and minerals. The yolk contains food for the growing baby or the embryo. The embryo develops into a chick. बच्चों, एग जो होता है वो थिन प्रोटेक्टिव शेल होता है जिसे एगशेल कहा जाता है। इस एगशेल में वाइट जेली सब्सटेंस होता है जिसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है, जो कि काफ़ी रिच होता है प्रोटीन्स में। येलो इनर पार्ट जो होता है ये एग का, उसे यॉक कहा जाता है, जो कि काफ़ी रिच होता है, फैट्स होता है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होता है। यॉक के अंदर फूड मौजूद होता है जो बेबी के ग्रोथ में हेल्प करता है एम्ब्रियो में। Within the egg, the embryo goes through various stages of development before the egg hatches and the chick comes out. The thick chick then grows into an adult. Various stages of development from an embryo to a mature adult is called the life cycle of an animal. बच्चों, बहुत सारे stages होते हैं डेवलपमेंट के। एक एम्ब्रियो से कैसे एक बर्ड निकल करके मेच्योर एडल्ट बन जाता है, जिसे लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल कहा जाता है। बिसाइड्स बर्ड्स, एनिमल सच एज फ्रॉग, फिश, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, कॉकरोच, बटरफ्लाई, बी, मॉस्क्यूट एंड ग्रासहॉपर ऑल्सो ले एग्स। ये सभी एनिमल्स भी अंडा देते हैं, यानी एग के थ्रू अपने बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट पर आ जाते हैं। वन ऑस्ट्रिच एग इज अबाउट एज बिग एज 24 eggs ऑफ अ hen. The eggs hatch out after about 40 days of incubation. When hatched, the ostrich chicks are feathered and ready to walk around. They leave the nest within days to follow their parents, who protect them from the hot sun or rain by keeping them huddled under their body or outstretched wings. बच्चों, एक ऑस्ट्रिच का जो एक अंडा होता है वो मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होता है। एग्स जो होता है जब हैच हो जाता है उसके इंक्यूबेशन में 40 डेज लगते हैं। हैच होने के बाद में ऑस्ट्रिच के जो चिक्स होते हैं उनके फेदर्ड जो होते हैं वो रेडी होते हैं और उससे ईजिली वो वॉक कर सकते हैं। वो अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं और अपने पेरेंट्स के को फॉलो करते हैं जहाँ जहाँ उनके पेरेंट्स जाते हैं, और उनके पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं हीट में, रन में, जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं उनमें। इंक्यूबेशन, द पीरियड ड्यूरिंग विच बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स टू वार्म देम, एल्ब्यूमिन, वाइट जेली लाइक पार्ट ऑफ एन एग. Frogs. Frog lay their eggs in water in clusters called spawns. The eggs have a jelly-like coating which helps to protect them until they hatch. A tadpole hatches out of the egg, which looks very different from the adult frog. A tadpole lives in water and eats tiny water plants. The tadpoles have tails for swimming and gills for breathing in water. बच्चों, फ्रोज जो होते हैं वो एग देते हैं वाटर में, क्लस्टर में, वाटर के क्लस्टर में, जिसे स्पॉन्स कहा जाता है। एग्स जो होता है वो एक जेली लाइक कोटिंग होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है जब तक उसके अंदर से बच्चा नहीं निकल आता। इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस थ्रू अ पोर्स नोन एज मेटामॉर्फोसिस बिफोर इट becomes an adult. A complete change from a young one form to an adult form is called metamorphosis. पूरा जो प्रोसेस होता है जब अंडे से निकलकर बच्चा एक यंग वन में, एडल्ट में फॉर्म हो जाता है, उसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। एज अ टेडपोल ग्रोज, एज इट्स टेल बिगिन टू श्रिंक एंड डेवलप्स बैक legs and front legs. The froglet continues to grow, developing lungs. While its eyes and mouth grow larger, its tail keeps shrinking. Most frogs have a life cycle with two different stages, living in water as young and on the land as adults. बच्चों, जो ज़्यादातर जो फ्रॉग्स होते हैं उनके दो तरीके के लाइफ साइकिल्स के स्टेजेस होते हैं। एक तो जब वो पानी में रहते हैं, जब वो यंग होते हैं, और दूसरा जब वो एडल्ट होने के बाद में लैंड पर आ जाते हैं। अब आते हैं बटरफ्लाई पर। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड सिल्क मोथ शो 4 different stages in their life cycle. Butterflies lays eggs under plant leaves. Larva eats the leaves for about 2 weeks. They develop into full-grown caterpillars. The caterpillars attach themselves to a twig. They shed their outer skin, thus they transform into a pupa or chrysalis. After about 2 weeks, a butterfly emerges from the chrysalis. The butterfly waits until its wings stiffen and get dry before it flies away.
इंसेक्ट और बटरफ्लाई जो होते हैं वो सिल्क मोथ होते हैं, जो कि शो करते हैं अपने पूरे लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस में। बटरफ्लाई पहले अंडा देते हैं प्लांट लीव्स के अंडर, फिर लार्वा जो है वो खा जाता है लीव्स को 2 वीक्स में, फिर वो डेवलप होकर एक कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर अटैच हो जाता है ट्विग से और उसका जो शेड होता है यानी आउटर स्किन होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर प्यूपा और क्राइसिल्स बन जाता है और 2 हफ्ते के बाद बटरफ्लाई इमर्ज हो जाता है क्राइसिल्स से। और बटरफ्लाई वेट करता है तब तक जब तक उसके विंग्स जो है स्टिफन ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, जब तक वो उड़ने लायक ना हो जाए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनने तक का, उसे भी मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट पर। देयर इज वन सिंगल क्वीन इन द beehive, शी लेज eggs to bring to life the next generation of bees. Metamorphosis, change from young ones to adult. Larva, the active immature form of an insect. Pupa, a development stage in the life cycle of an insect. Life cycle of a mammal. Some animals do not lay eggs. They reproduce by giving birth to young ones that feed on their mother's milk. Mammals are examples of such animals. Mammals have very well developed brains. Most mammals have their hair on their body. Human beings along with dog, cat, lion, elephant, deer, cow, buffalo, हिपोपोटामस, ज़ेब्रा, जिराफ, मंकी एंड रैबिट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ममाल्स। ये सभी ममाल्स होते हैं और ये वेल डेवलप्ड उनके अंदर ब्रेन्स होता है। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ममाल्स फाउंड इन वाटर बट दे डू नॉट हैव देयर हेयर ऑन देयर बॉडी। व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो होते हैं ये भी ममाल्स होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी बॉडी पर कोई हेयर नहीं होता है। दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, दे मस्ट कम टू द सर्फेस टू ब्रीथ एयर। वो वाटर में ब्रीथ नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सर्फेस पे यानी लैंड पर आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए। दे ब्रीथ थ्रू अ ब्लो होल और नॉस्ट्रिल्स ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। Babies are born under water and must be pushed to the surface by the mother so that they can breathe. Depending upon how they give birth and take care of their young ones, mammals can be divided into 3 types. 3 तरीके में mammals को डिवाइड किया गया है। Most mammals give birth to live young. These mammals are called placental mammals. Dogs, cats, sheep, etc. are some examples of placental mammals. फिर आता है marsupials are mammals that carry their young ones in a pouch. Kangaroo and opossums are examples of marsupials. ये पाउच में अपने बेबी को, अपने यंग वंस को कैरी करते हैं। A few mammals lay eggs. They are called monotremes. Duck-billed platypus and the spiny anteater are examples. बच्चों अब आ जाते हैं फैक्ट पर। बेबी हिप्पोज आर बॉर्न अंडर वाटर, दे कैन स्विम ऑलमोस्ट फ्रॉम द मोमेंट दे आर बॉर्न। बच्चों बेबी हिप्पोपोटामस जो होते हैं वो अंडर वाटर ही बॉर्न लेते हैं और बॉर्न लेने के कुछ मोमेंट बाद ही वो स्विम करना शुरू कर देते हैं। द कब ऑफ अ जायंट पांडा फीड्स ऑन इट्स मदर्स मिल्क फॉर अबाउट 4 months. इट इज देन रेडी टू निबल ऑन बैम्बू एज वेल। अब आते हैं डिस्कस पर। What do we call the little ones of these animals? क्या कहेंगे उन्हें? बच्चे इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मोरल लर्न पर आ जाते हैं। If you see other people mindlessly trampling animals' homes, nicely remind them of the damage they have caused. Do the same if you see people chasing birds, throwing rocks at animals' nests, anything that is harmful or could be harmful in the future. All birds' nest can be homes for birds that return ईयर आफ्टर ईयर टू सेम प्लेस। बच्चों अगर आप कभी भी देखें कि कोई भी माइंडलेस पीपल अगर जो नेस्ट बना हुआ है वो उसको तोड़ रहा है तो आप उसको ज़रूर रोकें, क्योंकि कुछ टाइम बाद ईयर टू ईयर जो बर्ड्स होते हैं उन्हें याद होता है कि उन्होंने अपना घोंसला कहाँ बनाया है और वो अपने घोंसले में ज़रूर आते हैं। और किसी का घर हमें नहीं तोड़ना चाहिए बच्चों। अगर कोई हमारा घर तोड़े तो हमें कैसा लगेगा? इसी तरीके से हमें जो जानवर होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स को समझना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू द लाइफ ऑफ देयर स्पेसीज. बर्ड्स lay eggs from which their young ones get hatched. The main parts of a bird eggs are shell, albumen and yolk. The stages or process of change from young one to its adult form is called metamorphosis. The stages of life of a frog are egg, tadpole and frog. The stages of life of a butterfly are egg, caterpillar, pupa and young ones. Few mammals lay eggs. Mammals reproduce by giving birth to young ones that feed on their mother's milk. बच्चों अब आ जाते हैं टिकली और ब्रेन पर। Write T for true statements and F for false one. Kangaroo is an egg-laying mammal. False. True.
बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, बच्चों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर पर मैच करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जो ब्लैंक्स दिए गए हैं करेक्ट आंसर को फिल करना है, जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है। बच्चे इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। एन एग हैज अ थिन प्रोटेक्टिव शेल कॉल्ड द एग शेल। बच्चे इसकी प्रैक्टिस आगे की खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ, बच्चों चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, बच्चों चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चन के आंसर को आप डिटेल में दीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, ब्रेन बॉगर हॉट्स, while inside the egg where does the growing embryo gets its nutrition from? Why do we see whales and dolphins coming out of water frequently? Subject enrichment, visit a library or look up the internet, find out names of different animals that undergo metamorphosis, draw their life cycle on a chart paper and stick it in your scrapbook. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Visit project time, visit a zoo, find out animals that lay eggs and also the ones that give birth to young ones, make a list of all of them in your scrapbook। बच्चे इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।